हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सावल यार पिया का एपिसोड 34 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि पिया जो है वो सावल के साथ असलम साहब की ज़मानत के लिए जो है वो एसएसपी के जो है थाने आती है और यहाँ पर वो एसएचओ को बुलाकर पूछता है कि तुम इन लोगों को जानते हो, जिस पर उसे कहना पड़ता है कि हाँ ये आए थे पर्चा कटवाने के लिए, लेकिन इतने मौजिद शहरी पर मैं कैसे पर्चा काट सकता हूँ, ये मेरे इलाके के ही रहने वाले हैं। सावल ने जैसे कि ससी को कहा था और ससी के कहने पर शहरियार साहब ने जो है वो सावल की इस बात को सुन लिया और जो है इसके वालिद को छुड़वाने के लिए जो है वो एसएसपी साहब को कहा है। एसएसपी साहब जो है वो पर्चा काटने के लिए तैयार है। अदालत में जो है वो वकील वहीद जो है वो आएगा सावल के साथ और वो जो है पिया की तमाम बातों को सुनने के बाद पर्चा दायर करेगा और सेठ मूसा के खिलाफ पर्चा दायर होने के बाद जो है वो असलम साहब की ज़मानत हो जाएगी। यहाँ सावल जो है वो पिया को दिलासा देते हुए कहता है फ़िक्र मत करें, आपके वालिद जो है पर्चा कटने के बाद एक दिन से ज़्यादा जो है वो अब जेल में नहीं रह सकते हैं, उनकी ज़मानत बहुत जल्दी हो जाएगी। को लेकर वो घर आता है। यहाँ पर पिया की वालदा जो है वो रो रो कर अपनी बेटी की कामयाबी के लिए और अपने शौहर की ज़मानत के लिए दुआ कर रही होती है। यहाँ पर सावल जो है वो किसी को भीख देते हुए कहता है कि दुआ करो कि पिया जी की तमाम मुरादें पूरी हो जाएं और ये खुश रहें। यहाँ पर आलियान अपने दोस्त की मदद से जो है वो कुछ सबूत जो है वो सीसीटीवी फुटेज के हासिल कर लेते हैं और उन्हें जो है डिवाइस में जो है वो लोड करने के बाद जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर और वकील के पास जो है वो भिजवा देगा। यहाँ पर पिया जो है जब सावल के साथ वहीद के पास जाएगी तो वो बोलेगा कि ये कल ही मेरे पास डिलीवर हुई है, जिस पर जो है पिया कहती है कौन है जो छुपकर हमारी मदद कर रहा है, इतना अच्छा शहरी कौन हो सकता है इस दुनिया में। वालिद जो है वो उसे बाहर भिजवाना चाहते हैं, जिस पर वो अपने वालिद को कहता है अगर सेठ असलम जो है वो गुनाहगार हुआ तो अदालत की जो है वो चोट से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन अगर वो बेगुनाह हुआ तो फिर उनकी दुआएं उनके साथ मेरी दुआएं भी हैं। यहाँ पर सेठ मूसा जो है वो अपने माजी को सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो मदद लेकर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर भाग गया था और फिर बाहर से वापस आया। यहाँ पर वो अपने बेटे को कहता है कि ये कबाड़ी जो है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस लड़की को बदनाम कर दो कि इसने जो है हद से इज्जत का दावा करो इसके ऊपर कि इसने मेरी इज्जत को ख़राब करने की कोशिश की है और इस पर जो है जुर्म लागू कर दो। यहाँ पर जो है सावल हर सूरत में पिया की मदद करना चाहता है और उसे समझाता है कि तुम आलियान को बाहर जाने से रोक लो, जबकि टीपू उसे कहता है कि आपको क्या ज़रूरत थी, आपके रास्ते का कांटा तो दूर हो रहा था। जिस पर वो बोलता है उसे कि जो है पिया के रास्ते में जो है रास्ते का कांटा मैं ही हूँ, तुम्हारा भाई ही है, इसलिए मैं उसके रास्ते से हट जाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी खुशी हासिल कर ले। ज़मानत के लिए सावल भरपूर कोशिश कर रहा है। असलम साहब के दिल से अब जो है सावल के लिए जो बुग़्ज़ था वो भी दूर हो गया है। यहाँ पर जो है पिया उसकी तरफ पलट कर देखती है, उसे कहती भी है कि हाँ तुम्हें इंसानों की कदर भी है और तुम इंसानों की इज्जत करना भी जानते हो और उन्हें जो है भरपूर तहफ़्फ़ुज़ भी देना जानते हो। यहाँ पर ससी जो है जब वो शहरियार को सब कुछ सच बता देगी तो शहरियार कहता है कि इतने अरसे तक तुमने अपनी आंखों में सब कुछ छुपा कर रखा, ना ही तुम्हारे जो है वजूद में कहीं ये बात नज़र आई और ना ही तुम्हारे चेहरे पर नज़र आई, तुमने अब क्यों ये सब कुछ बताया जबकि अब तो तुम्हारा मकसद भी पूरा हो चुका है। यहाँ पर शहरियार के घर आएगा तो वो ससी को कहेगा कि अब ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी, माजी में जो है हमारा जो भी ताल्लुक़ था वो एक पाकीज़ा रिश्ता था और अब निकाह के बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर शहरियार साहब को माजी की बातें बताने का क्या मकसद है। शहरियार उसकी तरफ जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देखता है, ससी कुछ कहने के काबिल नहीं रहेगी और पिया की नज़रों में जो है सावल की इज़्ज़त और मज़ीद बढ़ जाएगी। यहाँ पर आलियान के वालिद और वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे अपने बेटे को लेकर। शहरियार साहब जैसे कि ससी को जो है वो रास्ता देना चाहते हैं कि जैसे वो साइड हो जाए, लेकिन वो साइड भी नहीं होगी और यहाँ पर सावल जो है वो अभी भी पिया से मोहब्बत करता है, इसीलिए उसके रास्ते से हटना चाहता है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।